दशक के लंबे इंतजार के बाद हिंदू पक्ष को व्यास तहखाने में पूजा करने की इजाजत मिल गई है। अब हिंदू पक्ष को यह उम्मीद है कि अगला फैसला ज्ञानवापी के अधिकार पर आएगा और अयोध्या की तरह ही काशी में भव्य विश्वनाथ मंदिर का निर्माण होगा। हिंदू पक्ष के इस विश्वास के पीछे की वजह क्या है? व्यास तहखाने में ऐसा कौन सा रहस्य है जिसके सामने आने से काशी विश्वनाथ के पुनर्निर्माण की सारी बाधाएं खत्म हो जाएंगी? सब कुछ जानिए आप हमारी इस खास रिपोर्ट में। इकतीस साल के लंबे इंतजार के बाद हिंदू पक्ष को वाराणसी कोर्ट के फैसले के बाद पूजा का अधिकार मिल गया। सबसे ज्यादा चर्चा व्यास जी के तहखाने की हो रही है। आपको बताते हैं कि व्यास जी के तहखाने का रहस्य आखिर है क्या और यहाँ पूजा की इजाजत को हिंदू पक्ष अपनी बड़ी जीत क्यों बता रहा है। व्यास जी का तहखाना ज्ञानवापी के ग्राउंड फ्लोर में मौजूद है, जो नंदी जी के ठीक सामने है। तहखाने में हिंदू धर्म की पूजा सामग्री और कई प्राचीन मूर्तियां मौजूद हैं। नवंबर 1993 तक यहां नियमित पूजा अर्चना होती थी, लेकिन मुलायम सरकार के आदेश के बाद यहां बैरिकेडिंग कर दी गई, जिसके बाद तहखाने में होने वाले राग भोग संस्कार रुक गए थे। व्यास जी का तहखाना मस्जिद के वजूखाने के ठीक नीचे है। ये ज्ञानवापी का तहखाना नंबर 2 कहा जाता है। इस कमरे में एक दीवार को लेकर बड़ा दावा किया गया है कि दीवार के उस पार मंदिर के सबूत हैं। हिंदू पक्ष मांग करता रहा है कि व्यास जी के इस कमरे की दीवार को तोड़ दिया जाए ताकि सच सबके सामने आ सके। हिंदू पक्ष के दावे इतने मजबूत क्यों हैं? दरअसल इस तहखाने का 2 बार सर्वे हुआ है। पिछले साल एएसआई की टीम ने इसका सर्वे किया था। सर्वे रिपोर्ट में सामने आया कि पूरे परिसर में हिंदू धर्म के सबूत मिले हैं। इससे पहले एएसआई की टीम से पहले मई 2022 में एडवोकेट कमिश्नर की अगुवाई में भी सर्वे हुआ था। यह वीडियो उसी सर्वे के दौरान रिकॉर्ड किया गया था। इस वीडियो में बांस दिख रहा है, सीढ़ी दिख रही होगी। दावे के मुताबिक तहखाने की दीवार, खंभों और छत पर मंदिर के सबूत हैं। व्यास जी के तहखाने में पूजा अर्चना के फैसले के बाद भव्य काशी विश्वनाथ मंदिर के निर्माण का रास्ता भी साफ हो जाएगा। पहले ये दावा किया जाता है कि विश्वनाथ जी का पूरा गर्भगृह जहां मौजूद है वो तहखाना ही है। मंदिर के सेवायत पुजारी सोमनाथ व्यास के परिवार का दावा है कि मस्जिद की बैरिकेडिंग से पहले उन्होंने इसे देखा है। हिंदू पक्ष का मानना है कि काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण करीब 2050 साल पहले महाराजा विक्रमादित्य ने करवाया था और तहखाने के ठीक नीचे 100 फीट ऊंचा आदि विश्वेश्वर का स्वयंभू ज्योतिर्लिंग है। अगर इन तहखानों के नीचे खुदाई होगी तो काशी विश्वनाथ के पक्के सबूत मिलेंगे, जिन्हें 1669 में मंदिर तोड़ने के बाद दबा दिया गया था। व्यास जी के तहखाने में पूजा सामग्री, कलश और चौघड़ियां रखे जाते थे। वहीं हर साल होने वाले रामायण की बांस बल्ली भी रखी जाती थी। तहखाने में रामायण की बांस बल्ली रखाते हैं। उसमें जैसे कि पूजा की चौघड़ियां जैसे चूना उना छुआ जाता था पहले मंदिर में हमारे, और जो है उसमें जो है ये हंडे वंडे जैसे पूजा के ये सब चीज वहाँ रखी जाती थी। आज भी आप लोग जा पाते हैं क्या वहाँ? आते हैं। आज किस रास्ते से कारण वहाँ तो बैरिकेडिंग क्या? बैरिकेडिंग के अंदर से जो है जाते हैं, उधर आगे से जो है, इधर नंदी के सामने से तो बैरिकेडिंग है, तो पीछे से हम लोग उधर से जाते हैं मस्जिद परिसर से। हाँ, मस्जिद की तरफ से जो है नीचे जो बैरिकेडिंग है उसी से हम लोग जो है तहखाने पर जाते हैं। तहखाने में क्या कुछ काम भी हुआ या कि पहले जिस अवस्था में था उसी अवस्था? नहीं, जैसे अवस्था में था उसी तरह से ही है अभी भी। हाँ, हमार मट्टियाँ हैं सब, उसमें जो है मट्टी एकदम दलदल की तरह है, सूखी है लेकिन बड़ी मट्टी है सब। यूपी सरकार की तरफ से व्यास तहखाने में पूजा पर रोक से पहले सोमनाथ व्यास पुजारी के तौर पर यहाँ पूजा किया करते थे। सोमनाथ व्यास का परिवार 1551 में काशी विश्वनाथ से जुड़ा हुआ है और आजादी से पहले से ही इस परिवार के मालिकाना हक को लेकर कानूनी लड़ाई लड़ रहा है। पूरे परिसर का मालिक जो है वो व्यास परिवार है और उनके पास ये सबूत है, और ये कोई महज पेपर नहीं, ये अदालत का आदेश है, जो ऑर्डर आया है वो है। सबूत के तौर पे ये भी दिखाया जा रहा है
कि इनको सरकार के द्वारा तत्कालीन सरकार के द्वारा एक अर्दली मिला था और इस अर्दली की जिम्मेदारी थी कि उस पूरे परिसर की सुरक्षा करे। व्यास जी का जो कमरा है, जो वो पूरा परिसर जो है वो एक तरह से उनके अधीन रहता था, उनकी सुरक्षा के अधीन। अब हम बात करते हैं कि ये क्या है और इसके बारे में विस्तार से पूछेंगे। वकील साहब भी हमारे साथ हैं, लेकिन पहले व्यास जी से पूछते हैं। व्यास जी, ये बताएं कि अभी ये चर्चा चल रही है, वो मंदिर है, मस्जिद है, बाबा मिल गए, ये कहा जा रहा है, लेकिन जमीन किसकी है? वो जमीन हमारे पूर्वजों की है, व्यास परिवार की है। और किसकी है? जो भी उसके बोलता है कि ये हमारा जो है ये है, वो सब झूठा और फर्जी है। कानूनी दस्तावेजों के मुताबिक ज्ञानवापी परिसर और मस्जिद के एक तहखाने का मालिकाना हक बैजनाथ व्यास के नाम था, जिसे उन्होंने अपने नाती केदारनाथ व्यास, सोमनाथ व्यास समेत 3 नातियों को वसीयत कर दी थी। इसमें एक तहखाने के साथ ही ज्ञानवापी हाता और मकान था। 18वीं शताब्दी से ही व्यास परिवार उस तहखाने की देखभाल कर रहा है। 1854 में कोर्ट ने मस्जिद में वजू का पानी तहखाने की तरफ फेंकने पर रोक लगा दी थी। ये जब 1669 के बाद जब औरंगजेब ने मस्जिद को तामीर करा दिया, जबरदस्ती हमारी जमीन को कब्जा करके बकायदा उसे खंडर बना के अपनी मस्जिद तामीर करा दिया, उसके बावजूद तमाम मुकदमे हम लोग 18वीं सदी में और 17वीं सदी में इसी तरह के लड़ते रहे कि कोई भी मुसलमान पक्ष हमारे तरफ न आवे, न हमारे तरफ गंदगी फैलाए, न कोई तरह को उपद्रव करे, न हमारे तरफ की 2 दुकानें हैं। अदालत का कुछ फैसला आप सुनाइए जिसमें ये हो कि ये पूरा परिसर जो है वो आप लोगों का। ये देखिए, ये 1854 का फैसला है, 18 नवंबर 1854 का फैसला है। इस फैसले में वजू करने का पानी जो नीचे ही हमारे तरफ फेंकते थे, इसके लिए बाकायदा पूरा जजमेंट दिया हुआ है और ये उसकी बाकायदा है, पूरी कॉपी लगी हुई है। इसमें लिखा गया है कि आप हमारे मैदान की तरफ कोई वजू का पानी भी नहीं फेंक सकते हैं और न हमारे मैदान की तरफ उतर के कोई घूम फिर भी सकते हैं। आप हमारे, ये देखिए जो फैसला गया है, ये उसके बाद में कि आप हमारे किसी भी पोर्शन में किसी जगह नमाज वगैरह अदा नहीं पढ़ सकते, किसी दूसरे नमाज पढ़ने का हक नहीं है। इसके खिलाफ करने से चंद मुसलमानों पर मुकदमा 22 पुलिस एक्ट काम हुआ, तो इसमें बाकायदा इनको हर्जा लगा कि आप हमारे तरफ न कहीं उतरेंगे, न कहीं नमाज पढ़ेंगे और आप इस पर आसपास दीवार की तरफ हमारे खड़े भी न रहेंगे। औरंगजेब के आदेश पर भले ही काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़कर ज्ञानवापी मस्जिद बना दी गई हो, लेकिन हर तरफ मंदिर के सबूत थे। इस दौरान जब कोई प्रतिमा खंडित होती तो उसके रखरखाव और उसके पुनर्निर्माण की जिम्मेदारी भी व्यास परिवार की ही थी। ज्ञानवापी में जो मूर्तियां हमारी खंडित होती रही, ये मुसलमान पक्ष हमको स्थापित नहीं करने देता रहा, उपद्रव करता रहा। इसका भी 1876 में फैसला गया है कि बाबा रखने हटाने मूर्ति हाय फर्ज ज्ञानवापी मुकदमा इतना हुआ, काम हुआ। ये हमारे हक में भैया नकल सुलहनामा हिंदू और मुसलमान में भैया कि नहीं, आप अपना कर सकते, अपनी मूर्ति वगैरह स्थापित कर सकते, इसमें हमको कोई एतराज नहीं। पूरे ज्ञानवापी परिसर में जो अलग अलग मंदिर की बात की जाती है, जी। उसमें अगर कोई प्रतिमा खंडित होती तो वहाँ पे फिर से आप स्थापित कर सकते हैं। आदेश है। दरअसल व्यास परिवार की ही कोशिशों का नतीजा है कि 31 साल के लंबे इंतजार के बाद हिंदू पक्ष को जीत मिली है। जिला प्रशासन 7 दिनों के भीतर बैरिकेडिंग की व्यवस्था करेगा और ज्ञानवापी के सामने मौजूद नंदी के सामने से रास्ता खोला जाएगा, जिसके बाद यहाँ नियमित पूजा अर्चना होगी। पूजा पाठ का सारा इंतजाम काशी विश्वनाथ ट्रस्ट बोर्ड की तरफ से किया जाएगा। देखिए, काशी विश्वनाथ ट्रस्ट को भगवान की कैसे पूजा पाठ हो, इसके लिए कोई आदेश की जरूरत नहीं होती है, उनको पता हो कौन से भगवान पूजा पाठ हो, क्या विधि हो। देखिए, वहाँ पे वही मैं बता रहा हूँ, उसकी निटी-गिटीज में वो काशी विश्वनाथ ट्रस्ट डिसाइड करेगा। हमारा जो लीगल काम था, वो लीगल काम हमने पूरा किया है। अब काशी विश्वनाथ ट्रस्ट के ऊपर है कि उसकी पूजा पाठ स्टार्ट। तो 7 दिन के अंदर ये पूजा शुरू हो जाएगी। 7 दिन के अंदर पूजा पाठ। ये कोर्ट ने तय कर दिया कि 7 दिन के अंदर। जी, कोर्ट ने अपने आदेश में लिखा। हिंदू पक्ष का दावा है कि ये फैसला 1986 में जस्टिस के.ए. पांडे के दिए ऑर्डर जैसा ही है। ये पूरे मामले का टर्निंग पॉइंट साबित होगा। मैं ये कहना चाहता हूँ जो जस्टिस के.एम. पांडे ने राम मंदिर में 1 फरवरी 1986 को ताला खोलने का आदेश दिया था, मैं आज के इस ऑर्डर को उसी की तुलना में देखता हूं। ये इस केस का टर्निंग पॉइंट है, बहुत ऐतिहासिक ऑर्डर है। और जो एक सरकार ने अपनी पावर का दुरुपयोग करते हुए हिंदू समाज की पूजा पाठ रोकी थी, आज कोर्ट ने उसको अपनी कलम से रेक्टिफाई किया है और वहां पे पूजा पाठ के आदेश दिए।
श्रृंगार गौरी की पूजा के लिए कोर्ट में याचिका दाखिल करने वाली महिलाएं भी कोर्ट के फैसले से बेहद खुश हैं। उनका कहना है कि इससे सनातन के साथ हो रहे अन्याय पर रोक लगी है। बहुत खुशी है हम लोग को कि हम लोग को पूजा पाठ का अधिकार मिल गया और 7 दिन के अंदर हम लोग चाहते हैं कि हम लोग वहाँ पूजा करने जाएं। वो जरूरी था क्योंकि उसी में तो सारा चीज मिला था। उसी में विष्णु जी और शंकर जी और राम जी, हनुमान जी, जितने मूर्तियाँ थे सब ब्यास जी के तहखाने से मिली थी। शिवलिंग में ब्यास जी के तहखाने से मिला था। इसीलिए सबसे पहले पूजा का अधिकार हम लोग को ब्यास जी के तहखाने से उठाना चाहिए था। हिंदू पक्ष ने कोर्ट में दलील दी थी कि अंजुमन इंतजामिया कमेटी कभी भी व्यास जी के तहखाने पर कब्जा कर सकती है, जिसे लेकर कोर्ट ने 17 जनवरी को जिला प्रशासन को तहखाने को हैंडओवर कर दिया था। जबकि मुस्लिम पक्ष ने प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला देते हुए याचिका को खारिज करने की मांग की थी, लेकिन अदालत ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को अस्वीकार करते हुए हिंदू पक्ष में फैसला सुना दिया। अब अंजुमन इंतजामिया कमेटी वाराणसी जिला कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट जाने की तैयारी में है। ज्ञानवापी मस्जिद और काशी विश्वनाथ के सिलसिले में अभी जो फैसला आया है वो वक्ती तौर पर मायूस करने वाला ज़रूर है, लेकिन जाहिर सी बात है अभी दोनों साइड्स के सामने ऊपरी अदालतों का रास्ता खुला हुआ है और इस जजमेंट को ऊपरी अदालतों में जाहिर सी बात है ज़रूर हमारे एडवोकेट्स हजरात चैलेंज करेंगे और हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि हम लोगों के साथ इस सिलसिले में पूरी तरीके से इंसाफ किया जाएगा।